जय श्री कृष्ण। राधे राधे। साल भर में कुल 24 एकादशी होती है और यह सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इनमें से कुछ एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी और भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। ये एकादशी पर व्रत में पूरे दिन पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है और द्वादशी तिथि को व्रत का पारण उपवास खोलने के बाद किया जाता है। इस अत्यंत कठिन व्रत को रखने और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से भक्तों को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। महाभारत काल के समय यानी द्वापर युग में भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव साल भर की सभी एकादशियों का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन इस व्रत को नहीं रख पाते थे, कारण उनके पेट में जलने वाली अग्नि, जिसका कारण था कि वहाँ एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह पाते थे। भोजन करना उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। एक दिन भीमसेन ने इस बारे में वेद व्यास जी से बात की कि उन्होंने व्यास जी ने कहा कि मुनिवर, मैं तो थोड़ी देर ही भूखे नहीं रह पाता हूँ। ऐसे में एकादशी व्रत करना मेरे लिए संभव ही नहीं है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मुझे भी एकादशी व्रत का पुण्य मिल सके? यह बात सुनकर व्यास जी ने भीमसेन को ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी निर्जला एकादशी का महत्व बताया। व्यास जी ने कहा कि साल भर सिर्फ एक एकादशी का व्रत रख लिया जाए तो साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल सकता है। इसके बाद ही भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत किया था। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, इसीलिए किसी भी तरह के रोगी को और वृद्ध लोगों को या बच्चों को इस व्रत को भूल से भी नहीं रखना चाहिए। शारीरिक रूप में सक्षम और समर्थ लोगों को ही निर्जला एकादशी का उपवास निर्जला रह कर रखना चाहिए, नहीं तो आपसे सामान्य एकादशी की तरह से जैसे साल भर में बाकी एकादशी का उपवास रखते हैं, जल और फल के साथ उसी तरह रख सकते हैं। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जून सोमवार को सुबह 4:40 से। इसके पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार के सुबह 6:20 पर। इसीलिए इस बार 18 जून मंगलवार को ही निर्जला एकादशी का उपवास रखा जाएगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि 17 जून को सुबह एकादशी लग रही है, तो हमें 17 जून को व्रत क्यों नहीं रखना चाहिए? तो इसके लिए आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत का पारण करते समय यह देखा जाता है कि सुबह के समय हरिवासर न हो, क्योंकि सुबह के समय यदि हरिवासर होता है तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता। और जिस दिन सूर्योदय से पहले एकादशी हो और सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि लग रही हो, उस तिथि में व्रत रखना सभी के लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग इस दिन व्रत करते हैं। एकादशी के दिन व्रत रखने से यानी 18 जून मंगलवार के दिन व्रत रखेंगे। ऐसे में सभी गृहस्थ जन यही सलाह दी जाती है कि 18 जून को ही एकादशी का उपवास रखें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:26 पर और समाप्त होगी 19 जून बुधवार की सुबह 7:28 पर। एकादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जो कि शुरुआत के 5-6 घंटे तक रहता है। आप एकादशी से एक दिन पहले ही दशमी तिथि के दिन नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन आप भूल कर भी तुलसी पत्र ना तोड़ें। भरपूर मात्रा में आप जल का दान करें। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार मीठा शरबत या जल से भरा हुआ घड़ा दान कर सकते हैं।
इस दिन आप मौसमी फलों या रसीले फलों का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो कुछ भी दान किया जाता है उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अगर निर्जला एकादशी का व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दिया जाए तो ऐसे करने से पितरों को भी अधोगति से मुक्ति मिल जाती है और पितरों का भी उद्धार हो जाता है। अब जानिए निर्जला एकादशी व्रत के पारण का मुहूर्त के बारे में। 18 जून को व्रत रखा जाएगा और 19 जून को बुधवार को व्रत खोला जाएगा। व्रत का पारण का समय होगा सुबह 5:45 से 7:28 तक होगा। यह समय व्रत का पारण करने का रहेगा। आप इसी समय भगवान की पूजा करने के बाद जल ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। ये थी निर्जला एकादशी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आप निर्जला एकादशी की कहानी हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री हरि।